हाँ, रिप्रोडक्शन है वो करना है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई एसेक्सुअल स्पोर्स, मतलब स्पोर तो बनते हैं पर उनका फ्यूजन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई सेक्सुअल स्पोर्स गैमीट बनते हैं, उनका फ्यूजन भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में 3 टाइप है। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं अच्छे से, फ्रेगमेंट में पीसेज में टूट जाए और ये हर पीस है वो नया ऑर्गेनिज्म बना ले। फीसन, यहाँ पर भी ब्रेक डाउन है, डिवीजन है। बडिंग, बडिंग का मतलब आउट ग्रोथ बनती है, इसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया, कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा। स्पोरेंजियो स्पोर्स फॉर्मेशन द्वारा, जीव स्पोर्स फॉर्मेशन द्वारा। यहाँ सभी स्पोर बन रहे हैं परंतु उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ये सेक्सुअल बोल रहे हैं। और सेक्सुअल ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, यहाँ स्पोर्स बन रहे हैं आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमिटोजेनेसिस। ये जाइगोट बनाते हैं, फिर मियोसिस या माइटोसिस डिवीजन होकर के आगे की फर्दर एक्टिविटीज होती है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन आप जान रहे हैं, ये पीस में मैकेनिकल या कोई भी कारण से टूटता है तो ये पीसेज में टूट करके और ये हर पीस है नई कॉलोनी को जन्म दे देता है। फिशन, यहाँ आप देख पा रहे हैं मदर सेल है, इसका न्यूक्लियस पहले डबल शेप होगा। बच्चों याद रखिए कि कोई भी डिवीजन होना है तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और उसके बाद में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। तो इस तरीके से इसका डिवीजन हो रहा है और नई सेल्स बन रही हैं। यहाँ पर यीस्ट में ये फ्यूजन बोल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट बडिंग भी ईस्ट में दिखाई गई है। यहाँ आउटग्रोथ बनेगी, आउटग्रोथ के बाद में ये डिवीजन हो करके और सेल डेवलप हो जाएगी, चेन चेन ऑफ बड बन जाएगी। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स सच एज कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स। याद रखिए कुछ फ्रूटिंग, मतलब ये तो माइसीलिया हो गए। ये माइसीलिया में एक इंडिविजुअल को आप हाइफा बोल रहे हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो हाइफी। तो इस हाइफा पर कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है जिनको हम एरियल हाइफा, और उनके ऊपर फिर कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर होंगे। और कोनिडियोफोर के ऊपर लगे होते हैं कोनिडियो, कोनिडियम या कोनिडिया। कोनिडिया है, उनमें सेल डिवीजन होकर के और ये बन रहे स्पोर्स। इन स्पोर्स को आप क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया बोल रहे हैं। रिलीज होकर के वाटर के साथ में या एयर के द्वारा कोई भी तरीके से वो रिलीज हो जाएंगे और वापस स्पोर जर्मिनेट होकर के और फिर से इसी तरीके की कॉलोनी बना देती है, तो इसको हम कोनिडिया फॉर्मेशन बोल रहे हैं। स्पोरेंजियो फॉर्मेशन में क्या है कि स्पोर बन रहे हैं, ये कॉलोनी है। कॉलोनी में यहाँ आप ये छतरी देख पा रहे हैं, बारिश के दिनों में आपके आसपास उग जाएगी। उसके अंदर नीचे की ओर देखेंगे गलफड़े जैसे दिखते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स दिखती है, उनके अंदर ब्लैकिश पाउडर भरा होता है, वहां स्पोर बन रहे हैं। तो ये जो जहां स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, और वो पाउडर जो रिलीज हो रहा है स्पोरेंजियम स्पोर्स, और वो स्पोर्स रिलीज होकर के और जर्मिनेट होकर के ग्रो होकर के फिर से कॉलोनी बना लेंगे। जू स्पोर का मतलब है कि मोटाइल, जू जहां टर्म लग जाए तो वो मोटाइल होंगे, वहां पर फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये सिंगल सेल है, उसमें कंटिन्यूस डिवीजन होकर के और ये स्ट्रक्चर बन रही है, और इस तरीके से ये नई कॉलोनी या नई हाइफी को जन्म देती है। तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप यहाँ तीनों ही टाइप में देखेंगे कि कहीं पर भी कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी तरीके से होगा, बाई स्पोर, ऊ स्पोर। ऊ का मतलब होता है नॉन मोटाइल। स्पोर यहाँ पर भी बनते हैं, ऊ स्पोर फॉर्मेशन, एस्को स्पोर फॉर्मेशन, बेसिडियो स्पोर फॉर्मेशन। दे आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज।
तो ये फ्रूटिंग बॉडी है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपके आसपास भी उगते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर के माइसीलिया बनाते हैं, और माइसीलिया है फिर से फ्रूटिंग बॉडी बना करके स्पोर फॉर्मेशन करती है। तो ये फॉर्मेशन एस्को कार्प है, एस्का का मतलब कप के आकार की बन जाती है। डाइकैरियोटिक हाइफी बनती है, उसमें एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और नई कॉलोनी बसा देते हैं। इसके बाद में बेसिडियो स्पोर्स है, ये बेसिडियो स्पोर बन रहे हैं, ये कॉलोनी डेवलप हो रही है। तो कहने का मतलब है स्पोर फॉर्मेशन है 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गेमीट का फ्यूजन होना। जो हैप्लॉइड गेमीट हैं वो फ्यूज होकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई अगर स्पोर नहीं है, दो डिफरेंट हाइफी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या एक मेल है ये एक फीमेल है, दोनों हाइफी आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं। ये हाइफी चूंकि हैप्लॉइड होते हैं, आपस में हाइफी जुड़ करके और उनकी साइटोप्लाज्म, उनकी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है, वो डिजोल्व होकर के उनका साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स, उनका फ्यूजन होना। इसके बाद में कैरियोगेमी, गेमी का मतलब फ्यूजन है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और अब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में डिवीजन होगा, मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस डिवीजन होकर के स्पोर्स बनेंगे और वो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड स्पोर रिलीज होकर के और हैप्लॉइड हाइफी या कॉलोनी डेवलप कर लेंगे। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस से स्पोर बने, स्पोर है वो हाइफी में डेवलप हो गए। 2 टाइप के स्पोर हैं, आपस में फ्यूजन होकर के और प्लाज्मोगेमी करेंगे। प्लाज्मोगेमी के बाद में दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाएंगे और उसको कैरियोगेमी। जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होकर के और वापस स्पोर बनेंगे जो कॉलोनी बनाएगा। तो एक आउटलाइन डिस्कशन यहाँ पर कर लिया हमने। इसके बाद में ये पूरा डिटेल में यहां पर समझाया गया है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज। 2 डिफरेंट हाइफी है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, मियोसिस डिवीजन से अभी हमने यहाँ देखा। यहां पर देखिए जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और जब वो ग्रो करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे, तो कॉलोनी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। जब हैप्लॉइड कॉलोनी है, मान लीजिए ये हैप्लॉइड हाइफी है, एक ये मेल बोल सकते हैं, एक को फीमेल बोल सकते हैं, दोनों हाइफी आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ ये नजदीक आ गए, नजदीक आने पर इनके सबसे पहले क्या होगा, सेल वॉल गड़ेगी, सेल वॉल डिजोल्व होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन जैसे ही डिजोल्व होती है, 2 हाइफी के प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ वो फ्यूज हो गए। अब हाइफी तो 2 हैं, ये हैप्लॉइड कॉलोनी है, उनके 2 डिफरेंट स्ट्रेन आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट एन एन मिलकर के डाइकैरियोन बनेंगे, फ्यूजन हो जाएगा, कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी के बाद में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में और कौन सा डिवीजन, यहाँ देखिए कौन सा डिवीजन बता रखा है, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन से स्पोर वापिस हैप्लॉइड कॉलोनी बना देते हैं। बात समझ में आ गई कि ना आई भाई? In ascomycetes and basidiomycetes, a dikaryotic stage or dikaryon phase n plus n, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called a dikaryon. Later parental nuclei fuse and the cell become diploid. वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। Fungi form a fruiting body in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. अभी स्पोर बनाना अभी मैंने बताया था। और अब रिप्रोडक्शन कॉमन तो इसमें हमने पढ़ लिया। अभी फंगी को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है बच्चों, जल्दी से आज करना है इनको कंप्लीट। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फंगी आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। 4 कैटेगरीज, 4 क्लासेज ऑफ फंगी।
फर्स्ट वन फाइकोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। जी, फाइकोमाइसिटीज है वो लोअर फंगी है, मतलब शुरुआत में जो फंगी डेवलप हुए, दे अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। बच्चों, ऑब्लिगेट का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ में वो पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। माइसीलियम का मतलब आपको पता ही है, एसेप्टेटी का मतलब पता ही है, कोएनोसाइटिक का मतलब आपको पता ही है। एसेप्टी मतलब इसमें जब सेप्टम नहीं मिलते, जब सेप्टम नहीं मिलेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है, जिसको कोएनोसाइटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल म्यूकर है, राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है फंगी ऑन मस्टर्ड। तो यहाँ आप म्यूकर देख पा रहे हैं, म्यूकर मतलब फफूंदी जो लगती है आपके घरों में। राइजोपस है, राइजोपस ऑन ब्रेड, और ये एल्ब्यूगो सरसों की पत्तियां हैं उनमें ये सफेदा रोग लग जाता है, जिसको एल्ब्यूगो बोलते हैं। ये सिर्फ सरसों में ही लगता है। इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग जू स्पोर, मोटाइल स्पोर बनते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है स्पोरेंजियम, इसमें स्पोर बनते हैं। वो स्पोर है वो इस तरीके की फ्लैजिलम रखते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बाई मोटाइल जू स्पोर और नॉन मोटाइल एप्लेनो स्पोर, दीज आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, यहाँ इसमें बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया, फ्यूजन हो रहा है। प्रोगेमिटेंजिया बनती हैं, ये प्लस है, ये माइनस स्ट्रेन है। गेमिटेंजिया बनती हैं, सस्पेंसर बनते हैं, ये इनका फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन होने के बाद में ये हैप्लॉइड कॉलोनी है, हैप्लॉइड हाइपी है, दो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, कैरियोगेमी के बाद में बनते हैं जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होकर के और बनते हैं फिर स्पोर। फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स फ्रॉम जू स्पोर्स, गेमीट्स आर आइसोगेमस सिमिलर और एनआइसोगेमस और ओविगेमस डिसिमिलर हो सकते हैं। इसके बाद में दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जिनको सैक फंगी भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल यीस्ट सैक्रोमाइसिस और मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। ये यीस्ट आप देख पा रहे हैं और पेनिसिलियम यहाँ देख पा रहे हैं। ये दोनों ही टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेटी, आप यहाँ देख पा रहे हैं माइसीलिया है, ब्रांचिंग पाई जाती है और इनके बीच में सेप्टम पाए जाते हैं। जब सेप्टम मिलेंगे तो वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक, डीप कंपोजर्स, पैरासिटिक और काप्रोफिलस, ग्रोविंग ऑन डंग। ये सेप्रोफाइटिक डेड और डिकेइंग मैटर पर उगते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। पैरासाइटिक के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कॉप्रोफिलस मतलब गोबर पर भी उगते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोनिडिया, यहाँ पर स्पोर बन रहे हैं पर कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। बाई कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोपोर, कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। ये कोनिडिया है वो जर्मिनेट होकर के पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। तो हाइफा के जिस पार्ट पे कोनिडिया लगे रहते हैं उसको हम बोलते हैं कोनिडियोपोर, और ये कोनिडिया है बनते हैं। एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली दो टर्म आएंगे। एक्सोजीनियसली का मतलब है कि सबसे पहले ऊपर वाला कोनिडिया है वो मैच्योर होता है ऊपर की ओर, बाहर की ओर, ये एक्सोजीनियसली हो गया। और कोनिडिया जर्मिनेट होते ही ये आप डायग्राम से समझ पा रहे हैं। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की, एस्कस में बनते हैं। ये एस्कोकार्प है, एंडोजीनियसली मतलब अंदर से पहले मैच्योर होते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। ये एस्कोस्पोर्स रिलीज हो रहे हैं। यहाँ आप ये देख पा रहे कॉलोनी है, डाइकैरियोनिक हाइफी है, पूरी कॉलोनी है, डेवलपिंग मियोटिक एस्की, मैच्योर एस्कस बन रहे हैं। यहाँ ये एस्कस बन रहे हैं और स्टेराइल हाइफी है जो कोई ये स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। एस्की आर अरेंज टू फॉर्म एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी, ये एस्कोकार्प बना रहे। इसके बाद में एग्जाम्पल देखिए एस्कोमाइसिटीज के, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मोरेल्स एंड ट्रिपलेस आर एडिबल एंड आर डेलिकेसीज। मतलब
ये मोरल्स वगैरह हैं, ये खाने में भी काम आते हैं। टपलेस है, ये भी खाने में काम आते हैं। न्यूरोस्पोरा है, वो जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनमें न्यूरोस्पोरा का बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में तीसरी क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, इंक्लूड्स मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। कैसे होते, क्या स्ट्रक्चर है? दे ग्रो इन सोइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज आर पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड मस स्मट। तो ये आप बारिश के दिनों में खूब उगते देखेंगे, सड़ी गली चीजों पर, प्लांट पर उगते हुए आपको मिल जाएंगे। मशरूम है, ब्रैकेट फंगी आपको पेड़ों पे, छालों पे लगे हुए मिल जाएंगे। पफ बॉल्स भी आपको बारिश के दिनों में देखने को मिल जाएंगी। तो आपके आसपास इस तरीके के दिखते हैं, उसका फोटो खींचिए, मुझको भेजिए। और बॉडी स्ट्रक्चर में आप कॉलोनी है वो ब्रांच्ड होती है, सेप्टेटी होती है, यूनिन्यूक्लिएट है। और इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करें, ए सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ये इनमें स्पोर फॉर्मेशन ना हो करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी occurs by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotypes. The resultant structure is dikaryotic. It gives rise to basidium. ये डाइकैरियोनिक कंडीशन है, वो मैंने अभी आपको बताई दी। Karyogamy and meiosis occur in basidium, producing four basidiospores exogenously. Basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Example agaricus है, मशरूम जिसको कहते हैं, अस्टिलागो, स्मट एंड पक्सीनिया, रस्ट फंगी है। अस्टिलागो गेहूं में, जौ में, ये अस्टिलागो और पक्सीनिया है, वो रोग करते हैं। इसके बाद में चौथा जो क्लास है फंगी का, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोल रहे हैं? कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मालूम ही नहीं चला है साइंटिस्ट को। तो आपके सामने एक स्कोप है कि आप इसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पता लगा लें। तो हो सकता है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है, कोई दूसरी क्लास के साथ में अरेंज हो जाए, जुड़ जाए। When perfect sexual stages were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes के साथ में जा सकते हैं। It is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name placing under deuteromycetes। वेजिटेटिव और ये सेक्सुअल मोड से वो ड्यूटेरोमाइसिटीज नाम दिया है, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर नेम प्लेसिंग अंडर अनदर क्लास। सेक्सुअल मोड है वो दूसरे के साथ में रिजेंबल करता है, तो दूसरा नाम भी पड़ सकता है इनका। व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश, दे द फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनको बदला जा सकता है, स्थान बदल सकता है। इनमें विशेषताएं क्या होती हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया। माइसिलियम इज सेप्टेटी, सेप्टेटी होती है, ब्रांच्ड होती है। सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका किंगडम फंगी है वो कंप्लीट हो गया। जी, आपका जो सिलेबस है, बाइफरकेशन किस तरीके का टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में पूछा जाएगा, वो मैंने आपको वीडियो डाल दिया था, शायद आपने देख लिया होगा। और नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने सिलेबस है वो दे दिया है आपके लिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है, परंतु 10वीं और 12वीं के लिए चेंज है, क्योंकि सीबीएसई ने इस साल के लिए एक नया पैटर्न रखा है कि 10वीं और 12वीं के पेपर हैं वो साल में 2 बार होंगे। अभी तक ईयर एंड में ही होते थे, 2 बार होंगे। लकीली आपका एग्जाम नहीं हो पाया था, परंतु अभी से एग्जाम है वो 2 बार होगा। और किंगडम प्लांट किंगडम में कौन रखे गए हैं? प्लांट्स आर यूकैरियोटिक
chlorophyll containing organism which cellulosic cell wall. Some are partial heterotrophs such as the insectivorous plants, example bladderwort and venus flytrap और parasite cuscuta. मतलब ये बात आपको पता है, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। सभी प्लांट हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, परंतु कुछ प्लांट है वो हेट्रोट्रोपिक, पार्शियल हेट्रोट्रोपिक होते हैं। बच्चों याद रखिए, आप यहाँ ये प्लांट देख पा रहे हैं, ये तो नॉर्मल प्लांट है। यहाँ ब्लेडर बोर्ड है सॉरी, ब्लेडर बोर्ड आप देख पा रहे हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप है जो कीड़े खाते हैं, कस्कुटा है वो पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने ग्लूकोज बनाने के लिए, परंतु वो कीड़े क्यों खा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति उनको नहीं हो पाती है, इसलिए इंसेक्टिवोरस क्यों बन गए हैं, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। प्लांट किंगडम को फिर से आगे बांटा गया है एल्गी में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में। जहां गेमिट बनेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, वो गेमिटोफाइट बोलते हैं। और गेमिट है वो मतलब एंथर और पिस्टिल में बनते हैं, तो उनको आप क्या बोल रहे हैं, गेमिटोफाइट। याद रखिए कि जो डोमिनेंट फेज है प्लांट में वो स्पोरोफाइटिक फेज होती है, और जो फ्लावर है वो टोटली डिपेंड करता है नरिशमेंट के लिए, वाटर के लिए, किस पर, स्पोरोफाइट पर, इसलिए गेमिटोफाइटिक फेज है वो शॉर्ट लिविंग होती है और डिपेंडेंट होती है। दीज फेजेज अल्टरनेट विद ईच अदर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है ये पूरा का पूरा प्लांट है वो डिप्लॉयड है, जिसको स्पोरोफाइटिक फेज बोल रहे हैं। इसके बाद में फ्लावर लगा, इसमें ये गेमिटोफाइट लगे, गेमिटोफाइट से ये एक्चुअली में क्या, गेमिटोफाइट है हैप्लॉइड गेमीट बनाते, मेल और फीमेल गेमीट बनाते। तो ये जो स्पोरोफाइटिक फेज डिप्लॉइड है और गेमिटोफाइटिक फेज है वो हैप्लॉइड है। प्लांट में क्या होता है कि दोनों स्टेज है वो अल्टरनेटली आती है, पहले स्पोरोफाइटिक आएगी फिर गेमिटोफाइटिक आएगी। कहने का मतलब है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज है अल्टरनेटली आती है लाइफ साइकिल में। पहले आप कह सकते हैं डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप यहां समझ सकते हैं जाइगोट होगा, जाइगोट फंगी में जाइगोट है वो मियोसिस डिवीजन करता है, जबकि प्लांट में जाइगोट है वो माइटोसिस डिवीजन करता है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड है वो स्पोरेंजियम बनाता है, स्पोरेंजियम से स्पोरोफाइटिक पूरा प्लांट ग्रो करता है, और स्पोरोफाइटिक प्लांट पर गेमिटोफाइट लगते, फ्लावर लगता है, जहां पर मियोसिस डिवीजन होकर के हैप्लॉइड इस गेमिट बनते, मेल फीमेल गेमिट बनते हैं, उनका फिर से फ्यूजन हो जाता है, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होकर के, और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरीके से इनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज है वो अल्टरनेटली आते हैं लाइफ साइकिल में, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, इनमें नहीं पाई जाती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि वो हेट्रोट्रोपिक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाई इंजेशन ऑफ फूड। तो ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी है। दे हैव ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, लगातार बढ़ते रहते हैं, परंतु आपकी ग्रोथ है वो डेफिनेट होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में ग्रोथ रुक जाती है। और डेफिनेट शेप भी होती है। हायर फॉर्म्स सो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, इनके पास में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हेयरिंग, साइट, स्मेल, टच, टेस्ट। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, अधिकतर है वो एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर सकते हैं, और कुछ है वो सेडेंट्री होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते, जैसे स्पंज है,
द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आप देख पा रहे हैं। ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम अलग से चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे।